इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है विल पावर भी बड़ी जबरदस्त। विल पावर इज अ गिफ्ट, ट्रस्ट मी। विल पावर अल्लाह ने आपको साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी दी है। अब मसला ये शैतान सबसे पहले इसको तोड़ता है। विल पावर इतना बड़ा गिफ्ट है कि ऑटोमेटिकली एक बंदे से बड़े बड़े काम कराता है, यानी ईमानी ताकत प्लस विल पावर। सोचे इंसान जिन बन सकता है, दो बन सकता है, यानी विल पावर तो है अंदर लेकिन ईमानी ताकत भी जुड़ जाए उसके साथ, जो सहाबा का कैरेक्टर था। ठीक है कि विल पावर इटसेल्फ थी। विल पावर समझते नहीं, यानी द एबिलिटी टू फाइट। वो जब खत्म हो जाए फिर बंदा बहुत ज्यादा, फिर लर्नेड हेल्पलेसनेस एक एट्रीब्यूट होता है जो ज्यादातर लोग लर्नेड हेल्पलेसनेस का शिकार हो जाते हैं। विक्टिम मेंटालिटी, लर्नेड हेल्पलेसनेस, कि वो समझते हैं हम हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको दुनिया में ऐसे लोगों की मिसाल मिलेगी जो मुसलमान नहीं थे लेकिन विल पावर इस लेवल की थी कि उन्होंने वो करके दिखाया कि आप हैरान रह जाएंगे। विल पावर की बेस पे डिजीज को फाइट किया, विल पावर की बेस पे इंसानियत को करके दिखाई चीजें, विल पावर की बेस पे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात से निकले। तो ये अल्लाह का गिफ्ट है। देन अगेन इसमें भी हमारा कमाल नहीं है, ये भी अल्लाह का गिफ्ट है विल पावर हमें देना। तो विल पावर बहुत बड़ी चीज होती है, ग्रेटेस्ट ह्यूमन स्ट्रेंथ है। ठीक है, विल पावर। माइंड इन द मेकिंग जो है, इसमें एक एक्सपेरिमेंट है बड़ा जबरदस्त। ये मार्शमैलोज बनी है, बड़ी मजे की वो कैंडीज टाइप होती है, अगर आपने कभी खाई है। एनीवे 1970 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका नाम था द मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। उसमें क्या किया था साइकोलॉजिस्ट ने कि तकरीबन 20-25 बच्चे थे, उनको एक कमरे में बिठा दिया और हिडन कैमरा लगाया हुआ था। कमरे में बिठा के उनके सामने मार्शमैलो रखी और बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन दी कि जी हाफ आवर है तुम्हारे पास और जो हाफ आवर में हाथ नहीं लगाएगा उसको हम ज्यादा देंगे। और ये कह के बस वो बाहर चले गए कि आपने बस हाथ नहीं लगाना, 30 मिनट्स है आपके पास। अब बच्चे बच्चे होते हैं ऑब्वियसली। जैसे वो बाहर गए, कुछ ने फौरन हाथ लगा दिया, खाने लग गए। कुछ ने थोड़ा सबर किया, कुछ ने 30 मिनट तक सबर किया और हाथ नहीं लगा। इन लोगों को 20 साल स्टडी किया, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। ठीक है, साल आफ्टर साल स्टडी करते हैं, उनका डाटा ले लिया, ऑफ कोर्स उनके पेरेंट्स से पूछते होंगे, उन्हें इंटरव्यू करते होंगे वगैरह वगैरह। 20 साल इन्हें स्टडी किया। 20 साल बाद व्हाट दे कंक्लूडेड वाज, वो बच्चे जिन्होंने हाथ नहीं लगाया था वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थे लाइफ में। वो बच्चे जिन्होंने फौरन हाथ लगा लिया था वो सबसे अनसक्सेसफुल थे। यानी उनके प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे। क्यों? क्योंकि वो उनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं था और उनकी शायद पेरेंटिंग वैसे नहीं हुई थी। उनमें डिवोर्स थी, उनके बिजनेस ठीक नहीं चल रहे थे, उनकी जॉब्स बार बार लूज होती थी वगैरह वगैरह। और जो 30 मिनट तक जिन्होंने किया वो बहुत सक्सेसफुल, कोई जज है, कोई बहुत बड़ी पोजीशन पे है वगैरह वगैरह। तो इससे एक बात उन्होंने साबित की कि इतना इंपॉर्टेंट है बचपन में सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि बचपन की आदत थ्रू आउट जाती है। ठीक है, छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक बनती हैं और फिर एक बड़ा ब्लॉक बनता है और वो हैबिट पक्की बन जाती है। जैसे बचपन में ही बच्चे को सिखाएंगे अपनी बेडशीट रोजाना साफ करके बिछाओ। अब दिस हैबिट गोज अ लॉन्ग वे। ये छोटी सी हैबिट है, आपकी सोच है, दिस हैबिट गोज अ लॉन्ग। ये मेरी अभी तक आदत है, यकीन करिए। मेरी वालदा ने उसने कहा था अभी तक मैं ऐसे करता हूँ, किसी होटल में चला जाऊँ मैं ऐसे करता हूँ, किसी घर चला जाऊँ मैं ऐसे करता हूँ। इस चीज़ ने मुझे बड़ा फायदा दिया टू बी ऑर्गेनाइज्ड। अलमारी अपनी सही से रखना। एक और हैबिट मेरी वालदा ने सिखाई मुझे कि जो कपड़ा उतारो वो तय करके रखो, यानी फेंकना नहीं है। ठीक है, छोटी छोटी आदत होती हैं जो पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी बन जाती हैं। यही बात है माइंड इन द मेकिंग। माइंड इसी तरह बनता है, ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक आदत होती हैं, बच्चों की आदत होती है। ठीक है, तो एनीवे इसमें क्या बताया उन्होंने कि जो सेल्फ कंट्रोल शो किया जिन्होंने, वो सबसे ज्यादा कामयाब थे जिंदगी में। एंड फेयर इनफ, क्योंकि अल्लाह सूरज शम्स में 11 कस्में खाता है। इतनी कस्में अल्लाह ने किसी और चीज के लिए नहीं खाई। और देखिए जब अल्लाह किसी चीज की कसम खाए तो वो चीज, इसका मतलब कि बहुत 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 जरूरी है। ठीक है, जैसे इंसान, मैं और आप किसी चीज की कसम खाएं, हमारी बात कितनी जरूरी बन जाती है। मैं आपको कहूँगी अल्लाह की कसम, कसम बाय द वे सिर्फ अल्लाह की खा सकते हैं। ठीक है, हदीस की रोशनी में। तो बहरहाल मैं आपको कहूँ अल्लाह की कसम, तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, बहुत जरूरी बात है। आप सोचें रब्बुल आलमीन कसम खा ले, अल्लाह किसी भी चीज की खा सकता है अपनी क्रिएशन की, हमें सिर्फ अल्लाह की कसम खाने की इजाजत है। एनीवे अल्लाह कहते हैं वशम्सी वजुहाहा, कसम है सूरज की और सुबह की। दो किस्में होगी, आगे किसी को याद है? वशम्सी वजुहा वल कमर इजा त्वलाहा, चांद की हो गई। ठीक है, वन नहारी इजा जल्लाहा वल लैली इजा यख्शाहा, 5 किस्में हो गई, रात की, दिन की। वस्समाई वमा बनाहा, वस्समा आसमान 6 हो गई। 7 अपनी जिसने उसे बनाया, बनाहा अपनी कसम भी खा ली, 7 हो गई। वल अर्ज़ी वमा त्वहाहा, 8 अर्थ की, जमीन की कसम हो गई और फिर अपनी हो गई जिसने उसे फैलाया। और फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ये 9 किस्में हो गई, 10 किस्में हो गई। अगेन अपनी कसम कि जिसने इंस्पायर किया नफ्स को फॉर गुडनेस एंड फॉर पहचान ऑफ ईवल, इसका नफ्सी वमा सव्वाहा। और उसके बाद है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। ये सारी किस्में खाने के बाद अल्लाह ने कहा कामयाब है, फलाह पा गया वो मन ज़क्काहा जिसने अपने आप को कंट्रोल किया। ज़क्काहा का मतलब है पाक किया। ठीक है, तो साबित हुआ कि किसी और चीज़ पे अल्लाह ने इतनी कस्में नहीं खाई जितनी तज़किया पर खाई। अब तज़किया जो है ये हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही अजीब सी चीज़ बन गई है। जब भी लफ्ज़ तज़किया आपके माइंड में आएगा तो आपके माइंड में फ़ौरन सूफीज़म आएगा। सूफीज़म की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये उस तज़किया की बात नहीं हो रही है कि बस आप मस्जिद में बैठ के अल्लाह 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 करते रहो। ये तज़किया नहीं है मेरे नज़दीक। ठीक है, तज़किया होता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन समझते हैं? अपने अंदर झांकना, अपने आप को इंप्रूव करना। ठीक है,
अपने बेस्ट को बाहर लाना, टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, इसको तज़किया कहते हैं। पाकीज़ी, पाकीज़गी, पाक करना अपने आप को, अपने ख्यालात को पाक करना, अपने नफ्स को पाक करना, ऑल दीज थिंग्स। और उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क भी दिया हुआ है इस्लाम ने। जिक्र है, नमाज है, ठीक है। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, सूरह अल आला की आयत कहते कामयाब है वो जिसने पाक किया। कैसे पाक किया? व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला, कैसे? अपने रब का जिक्र करके, और फसल्ला नमाज पढ़ के, सला से है ना, फसल्ला नमाज पढ़ी और जिक्र किया अपने रब का। अब जिक्र से मुराद ये अपने रब को याद किया। और ये भी समझ लें जिक्र क्या है। जिक्र है अल्लाह को याद करना। ऐसा जिक्र जिसमें लाख बार अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह को याद नहीं किया जा रहा, वो जिक्र नहीं है, ठीक है। जो बस जबान पे जारी है और अल्लाह को याद नहीं किया जा रहा। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझ लें, ठीक है। तो बहरहाल अल्लाह को याद करने से मुराद है टू बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह, कि अल्लाह है। जितना आप अल्लाह को याद करेंगे उतना गुनाहों से बचेंगे। ये होता है जिक्र, अल्लाह का जिक्र करना, ठीक है, अल्लाह का तज़किरा करना। एनीवे, तो ये 11 किस्में खाने के बाद इससे अंदाजा लगा लें कि सेल्फ कंट्रोल कितना अल्लाह की नज़र में कितना ज़रूरी है। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, उससे अगलिया है डूब गया वो, तबाह हो गया वो जिसने गिव अप किया, जिसने कंट्रोल नहीं कर सका जो अपने आप को। इससे क्या साबित होता है? अगर इंसान का कंट्रोल ना हो अपनी डिज़ायर्स में, तो फिर ये आयत ना होती। फिर तो अल्लाह ये कहते ना कि उस बेचारे का तो कंट्रोल ही नहीं है, तो फिर कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ने तो कहा तबाह है वो जो कंट्रोल ना कर सका, और कामयाब है वो जिसने कंट्रोल कर लिया। साबित हुआ कि अल्लाह ने आपको विल पावर दी हुई है, अल्लाह ने आपको सेल्फ कंट्रोल दिया हुआ है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, इससे पिछली आयत है कि कसम है उसकी जिसने पहचान दी नफ्स को सही और गलत की। तो साबित हुआ कुछ लोग अगर अपने आप को हेल्पलेस समझें तो ऐसा नहीं है। शैतान उन्हें हेल्पलेस फील करा रहा है। शैतान उनके माइंड में डाल रहा है तुम नहीं कंट्रोल कर सकते, ये तुम्हारे कंट्रोल से बाहर चीज़ है। वो वसवसा है। देखिए आदम इस्लाम को वसवसा डाला ना, उनका भी सेल्फ कंट्रोल लूज करवाया। ये तो हमारे शुरू से मसला है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो क्या कहा कि देखो नहीं खा लो, कोई बात नहीं, असल में तुम्हें मना किया जा रहा है कि तुम इमॉर्टल ना बन जाओ, या तुम बहुत फरिश्ते ना बन जाओ, कोई नहीं चख लो एक बार। तो थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल लूज, ये वसवसा होता है, ठीक है, शैतान का। और ये हम सब का मसला, हम सब वीक है, हम सब इंसान है, फरिश्ते नहीं है, लूज हो जाता है सेल्फ कंट्रोल। लेकिन बात यह है कि टू मेक अ कम बैक, असल बात वो है। ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि लूज ही नहीं होगा और कभी गुनाह भी नहीं करेंगे और बिल्कुल ही फरिश्ते बन जाएंगे, नहीं। एक्सपेक्टेड ये कि फाइट करेंगे, कम से कम फाइट तो करेंगे ना, विल पावर तो शो करेंगे, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है।